एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक ब्यूटीफुल पोएम विंड व्हिच इज रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। सो लेट्स स्टार्ट। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. In this poem, the poet is talking about the natural phenomenon of wind. इस पोएम में जो पोएट है वो बात कर रहे हैं विंड के नेचुरल फेनोमेनन का। द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड टू कम सॉफ्टली। वो विंड को बोल रहे हैं कि सॉफ्टली आओ, जो उनके घर है उनके घर के अंदर वो सॉफ्टली आओ एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। और जो उनके घरों में जो सेल्फ है, जो बुक सेल्फ होता है और उस पे जो बुक्स रखे हुए हैं बहुत ही अरेंज करके अच्छे से बुक्स रखे हुए हैं, तो उनको स्कैटर, उनको जो है विंड जो है क्या करता है वो अपने जो स्ट्रॉन्ग, जब विंड ब्लो करता है, जब तेजी से हवाएं चलती है तो क्या होता है वो जो भी बुक्स रखे रहते हैं उनके सेल्फ पे वो सब बिखर जाते हैं। और जो उनका शटर रहता है, जो उनका शटर रहता है वो विंडोज का, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। एंड ऑल द बुक्स विच कीप्ट ऑन द बुक शेल्फ ऑल फॉल डाउन। और सारे जो बुक्स है, जो बुक शेल्फ पे रखे हुए हैं, वो विंड से क्या होते हैं, बिखर के गिर जाते हैं। यू बॉट रेन अगेन, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The poet says that, poet यहाँ बोल रहे हैं कि when the wind blows, when the strong wind blows, जब हवाएं तेजी से चलती है, then it breaks all the things, weak things। जितने भी जो कमजोर चीजें होती हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, जो उनकी कमजोर चीजें होती है, उनको क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जो विंड है वो, जो विंड के जो भगवान है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्मॉल प्लांट्स, वीक हाउसेस, जो गरीब लोग हैं, जो उनके कमजोर घर होते हैं, और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो कमजोर बॉडीज होते हैं, जो लाइफ्स होते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जो वीक लोग रहते हैं, तो उनके क्या करते हैं, उसके साथ जो है विंड जो है वो पोक करता है, मजाक करता है उनकी कमजोरी के साथ, उनकी गरीबी के साथ क्या करता है वो मजाक करता है। और उनकी जो भी जो एक जो वीक चीजें होती है, जो कमजोर चीजें होती है, उन सबको क्या करता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। Here poet refers to the wind as a young child। यहाँ पे पोएट जो है विंड को एक यंग चाइल्ड के तौर पे देख रहे हैं, एक बच्चे की तरह देख रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसे हम उससे सॉफ्टली रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि कम सॉफ्टली, कम सॉफ्टली। और वही दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, इन द अदर हैंड पोएट जो क्या कर रहे हैं, विंड को बोल रहे हैं कि विंड जो है एक एनर्जेटिक, डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट है। विंड जो है एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, वायलेंट है। किसके जैसा, इट इज लाइक यूथ। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बहुत ही एनर्जेटिक, अग्रेसिव तरह का हो जाता है, उसी की तरह विंड जो है वो क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। तो इसको एक बच्चे से कंपेयर किए। The wind god winnows and crushes them all. Wind won't do what you tell him। विंड जो है, जो हवा है, वो कभी भी वो चीज नहीं बोलेगा जो हम बोलते हैं। जो हम करने बोलेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हम कभी भी, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे कंट्रोल में होता है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जब अपना रूप दिखाता है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। तो उसी तरह से जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है, जब तेजी से हवाएं चलती है, तो ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे वो विंड जो है हमारी बातों को सुन के वो हमारी बातों को मानेगा।
नहीं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो हम क्या करेंगे अब इस विंड से बचने के लिए? हम क्या करेंगे? डर के अपने घरों में नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि फिर तो क्या होंगे, हमारे घर जो है वो टूट जाएंगे विंड से। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को मेक स्ट्रॉन्ग, खुद को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने जो होम है, अपने जो घर है, अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जॉइंट्स द डोर्स फर्मली, जो उनके डोर्स हैं, जो कि उनके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको क्या करना है? मजबूती से बनाना है। सो दैट विंड कैन नॉट गेट इनटू। तब क्या होगा? विंड जो है हमारे घर के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। सो वी हैव टू मेक आवर होम स्ट्रॉन्ग and joint the doors firmly and make yourself and your body strong to face these type of challenges। और इसके लिए हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि हम इस तरह के चैलेंज को फेस कर सकें। Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out Vic's fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. We should strong yourself. हमें क्या करना है? अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है। देन द विंड विल नॉट हार्म अस। तब क्या होगा कि विंड जो है वो हमें हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट विल बिकम आवर फ्रेंड्स, और वो हमारा फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स बट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरस। क्योंकि जब विंड ब्लो करता है तो जो थोड़े बहुत जहाँ पे आग रहते हैं, जो थोड़े बहुत फायर रहते हैं, उनको क्या करता है? वो बुझा देता है। अगर वहीं पे कहीं ज्यादा आग है, ज्यादा फायर है, ज्यादा आग लगा हुआ है, तो उसको क्या कर देता है? वो स्प्रेड कर देता है, उसको बढ़ा देता है और उसको और खतरनाक बना देता है। इसका मतलब क्या हो? बिकॉज हिज फ्रेंडशिप इज गुड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फायर का जो फ्रेंडशिप है वो विंड के साथ अच्छा है। इसलिए हमें क्या करना है? टफ बनाना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, ताकि हम लोग इजिली जो है फाइट कर सके एनी ट्रबल, अगेंस्ट एनी ट्रबल। So we make ourselves tough and stronger. Then we easily fight against any trouble. Wind gives us strength. It helps us in uh, many cases. Actually, wind जो है वो हमें strength देता है, और ये हमारे लिए बहुत ही beneficial है wind, क्योंकि बहुत सारे wind जो है वो हमें rain provide करता है, bringing rain, and it is beneficial for living things. Its friendship is good. इसकी जो फ्रेंडशिप है, इसकी दोस्ती है, अगर हम स्ट्रांग बन जाते हैं, अगर हम इसको फेस करना सीख लेते हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करना सीख लेते हैं, तो विंड क्या हो जाएगा? हमारा फ्रेंड बन जाएगा, और फिर हम इसे प्रेज करते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे। ओके, तो इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है दैट वी हैव टू मेक आवर सेल्फ stronger and stronger mentally as well as physically। हमें खुद को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, mentally as well as physically। okay, so hope you understand this chapter। thank you, and just listen it thoroughly, इसे अच्छे से सुनिए। thank you and see you in the next video।